क्लास 12 के जितने भी हमारे विद्यार्थी आज हिंदी का पेपर देकर आए हैं उनका सॉल्यूशन देख लीजिए, मिलान करिएगा। पूरे पेपर का यहाँ पर सॉल्यूशन दूंगा, ये सेट बी है। बाकी जो सारे पेपर आपको मिले हैं उसमें सभी में सब में आगे पीछे रहेगा बस, है ना। देखिए ये सौदल गेगर जो मास्टर जी है वो कौन सा विषय पढ़ाते थे, तो यहाँ पर मराठी पढ़ाते थे। वो कौन सा पढ़ाते थे, मराठी। मुझे भी किताब चाहिए, इस वाक्य में निपात है, तो भी क्या रहेगा इसमें, भी निपात है। भारत में पहला छापखाना गोवा में कब खुला, 1556 में खुला था। कब, 1556 में। सगुन भक्ति धारा को कितने भागों में बांटा गया है, तो देखिए सगुन भक्ति धारा को 2 भागों में बांटा गया है। जहां पर अर्थ के से काव्य की शोभा बढ़े वहां पर अर्थालंकार होगा, ठीक है भैया। जहाँ शब्द से बढ़ेगी वहां शब्द अलंकार होगा। चूरन बेचने वाले भगत जी कौन सा काम करते थे, तो भगत जी करते थे, नाम में लग रहा है, ठीक है। यहाँ से आगे बढ़ाते हैं और अगला है आपका देखिएगा रिक्त स्थान। तो आनंद यादव का जो मन है ना वो स्कूल जाने के लिए, पाठशाला जाने के लिए तरसता था। हिंदी में नेट पत्रकारिता की जो शुरुआत है, नेट पत्रकारिता की शुरुआत हुई थी वेब दुनिया में। कवि जग जीवन का लिए फिरता है, तो भार लिए फिरता है। क्या लिए फिरता है, भार, ठीक है। जहां उपमे को उपमान से श्रेष्ठ बताया जाए वहां कौन सा अलंकार होगा, वहां होगा भ्रांतिमान अलंकार। कौन सा अलंकार, भ्रांतिमान अलंकार। मुक्तिबोध उपन्यास के रचनाकार है, तो मुक्तिबोध उपन्यास के रचनाकार कौन है, प्रेमचंद रहेगा कि मुक्तिबोध, तो देखिए गजानंद माधव मुक्तिबोध नाम है उनका, तो मुक्तिबोध के मुक्तिबोध ही आएगा, है ना। रचना के आधार पर यदि हम वाक्यों की बात करें तो रचना के आधार पर वाक्यों को 2 प्रकार का बांटा गया है। ये रचना के आधार पर जो वाक्य है ना वो 8 प्रकार के हैं। कितने प्रकार के, 8 प्रकार के, ये याद रखना आप, है ना भैया। चलिए यहाँ से आगे बात करें अपन, तो संभवतः बरसात हो ये प्रश्नवाचक है, नहीं, ये संदेह हो रहा है यहाँ पर, संभावना है इसलिए प्रश्नवाचक नहीं होगा। राखल दास बनर्जी 1922 में मोहनजोदड़ो आए थे, तो यदि यहाँ पर अपन बात करें तो ये आपका सत्य रहेगा। देखिए मैं सत्य बता रही, बच्चे ने गड़बड़ कर दी है, ये असत्य है, ये दूसरा सत्य रहेगा। रेडियो जो है ना श्रव्य माध्यम में, बिल्कुल तीसरा भी सत्य रहने वाला है। सूर्योदय होने पर उषा का जल टूटता है, बिल्कुल राइट बात है, टूटेगा। और 3 संख्या होती है शब्द गुणों की, तो सत्य है। और भक्तिन धर्मवीर भारती की रचना है, नहीं, महादेवी वर्मा की, है ना, तो ये गलत हो जाएगा। ये आपका छठा जो है वो असत्य है। मिलान कर लीजिए आप, तो पहला गलत है, दूसरा, तीसरा, चौथा और 5वां सत्य है, यानी पहला और छठा दोनों गलत है, बाकी सब सत्य। यशोधर बाबू, देखिए यशोधर बाबू का आपका मिलान हो जाएगा सिल्वर वेडिंग से। किससे जाएगा, सिल्वर वेडिंग। अंतरंग साक्षात्कार कहा जाएगा डायरी, ये डायरी आ जाएगा ना भैया, क्या रहेगा दूसरे का, डायरी। हरिवंशराय बच्चन, हरिवंशराय बच्चन का आ जाएगा हालावाद। और प्रगतिवाद, प्रगतिवाद का आपका शुरुआत हुई थी 1936 में, ठीक है। मैं बोल भी रहा हूँ, एक एक कीजिए। यशोधरा, यशोधरा का देख लीजिएगा कथानक, कथानक की यदि अपन बात करें, ठीक है, यहाँ पर देखिए कथानक जो है वो आ जाएगी कहानी। और संस्कृत के जो मूल शब्द होते हैं वो है आपके तत्सम, ठीक है भैया। चलिए अब है आपका एक वाक्य में उत्तर, तो ये एक वाक्य में उत्तर है। आमतौर पर रेडियो नाटक की अवधि कितनी होती है, ठीक है, 15 से 20 मिनट की। कितनी, 15 से 20 मिनट। सूर्य का 7वां घोड़ा किसकी रचना है, धर्मवीर भारती की है। शांत रस के स्थायी भाव का नाम बताइए, तो शांत रस का जो स्थायी भाव है वो जाए निर्वेद। आलोक धनवा का एकमात्र काव्य संग्रह कौन सा है, दुनिया रोज बनती है। क्या होती है, दुनिया रोज बनती है। पहलवान लुट्टन के सिंह के कितने पुत्र थे, 2 पुत्र थे। बाल बाल बचना मुहावरे का अर्थ क्या है, बाल बाल बचना मुहावरे का अर्थ होता है संकट से, कठिनाइयों से बचना। और सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन सा है, तो मोहनजोदड़ो नगर आ जाएगा। चलिए यहाँ से आपके देखिए क्वेश्चन नंबर ये छठा था, इस तरह का था ये, ठीक है। क्वेश्चन नंबर जो 7 है ये देख सकते हैं आप, ठीक है, ये 7वां था आपका।
क्वेश्चन नंबर 8, 9 स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप यदि ज़रूरत पड़े आगे फ्यूचर में, बाद में भी कोई 6 महीने बाद उस साल बच्चा जो 11th तक का है वो यदि 12th में आएगा तो उसको भी IMP चीज़ें ज़रूरत पड़ेगी, इसलिए यहाँ से। अब इंग्लिश की बात है, इंग्लिश के पेपर के लिए भाई साहब बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ें, और 4 सेट प्रोवाइड करा रहा हूँ, 4 सेट, ओनली 4 सेट, बस 4 ही वीडियो में आपका पूरा कवर करा दूंगा। पूरी इंग्लिश को देखिएगा, ये चैनल जो है आपके हित में कार्य करता है, कोई रियल पेपर किसी के पास नहीं मिलने वाला। आपको यदि मोस्ट इंपोर्टेंट पढ़ना है तो ये चैनल आपके हित में कार्य कर रहा है। 4 सेट है, आप उसमें ही सब कुछ समझ लीजिएगा। ये क्वेश्चन नंबर 20 है, क्वेश्चन नंबर 21, यहाँ से इसका वाला ये हो गया, क्वेश्चन नंबर ये रहा 22, ये अंतिम आपका क्वेश्चन नंबर ये 23। टोटल 23 प्रश्न थे और 23 ही प्रश्न मैंने बता दिए। तो अच्छा, आशा करता हूँ यदि आप वास्तव में इन बच्चों की तरह टॉपर बनना चाहते हैं तो अभी भी मौका है, मत खाओ धोखा। हारे का सहारा NCERT कोचिंग हमारा, बिल्कुल आप तो निश्चिंत रहो, ठीक है। आपके लिए महत्वपूर्ण चीज़ें मैंने प्रोवाइड कर दी, प्लेलिस्ट पे चेकआउट कर लीजिएगा।